कैंसर के बाद मेरी तरजीह बदल गई। पहले शायद मेरा करियर मेरी ज़िंदगी था, लेकिन अब असल में मेरी ज़िंदगी मेरा करियर है। मेरे हाथ अब ठंडे नहीं होते। मैं मेकअप के बगैर भी शानदार लगती हूँ, इसलिए चीनी दवाई मेरे लिए जादुई है। योगा के बाद हर चीज़ बदल गई और अब तक तब्दील हो रही है। अक्टूबर 2016 में डॉक्टर ने मुझ में कैंसर की तशखीस की थी, 4B स्टेज। ये रहम के निचले हिस्से का सरतान था, जो मसाने, जिगर और अंतड़ियों में फैल चुका था। उस वक्त अदाद शुमार की बुनियाद पर उन्होंने बताया कि मेरे जिंदा रहने का इम्कान 15 से 18% है। डॉक्टर की ज़ुबानी पहली मर्तबा अपने मर्ज़ की तशख़ीस सुनकर मैं सख्ते में आ गई थी, क्योंकि मैं एक बहुत सेहतमंद और फ़ाल ज़िंदगी जी रही थी। पहली केमोथेरेपी के बाद मैं ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गई थी। केमोथेरेपी के असर की वजह से मेरे लिए बदन को हरकत देना भी बहुत मुश्किल था। जिस्मानी सरगर्मी हमेशा मुझे तवाना रहने में मदद करती है, सो मैंने बाहर निकलकर चहलकदमी का फैसला किया। डॉक्टर ने मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए मैंने अस्पताल से खिसकने का फैसला किया। मैंने खुद से कहा कि बस 1 किलोमीटर तक बाहर और फिर वापस। यकीनन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे तवील और तकलीफ दह वॉक थी। बाहर चहलकदमी के बाद जब मेरी अस्पताल वापसी हुई तो मैंने खासा बेहतर महसूस किया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगरचे ये बीमारी सख्त और तकलीफ दह है, लेकिन जब तक मैं सांस ले रही हूँ मैं एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने की पूरी कोशिश करूँगी। हालांकि ऐसा करना शायद जिस्मानी तौर पर महदूद होगा। मेरा नाम हरियाती लापेजेदा है। लोग मुझे फ़े कहते हैं। मैं इंडोनेशिया में एक मोबाइल वॉलेट की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम करती हूँ, लेकिन मैं अपने फारिग औकात में नबाताती कुकिंग और नबाताती ग़िज़ाइयत की तरबियत देती हूँ। कदीम वक्तों से योगी पहाड़ों पर जाते हैं, जहाँ वो रूहानी तवानाई की मौजूदगी में मराकबा करते हैं। मैंने 8वीं या 9वीं जमात से योगा शुरू किया था। उस वक्त मैं रूहानियत की तरफ माइल नहीं थी, लेकिन योगा के बाद हर चीज़ बदल गई और अभी तक तब्दील हो रही है। आमतौर पर लोगों के ख्याल में योगा सिर्फ हाथों और सर के बल खड़े होने जैसे आसन जमाना है और मुख्तलिफ तरीकों से उल्टा लटकना है, लेकिन योगा सिर्फ यही नहीं। भगवद गीता में भगवान कृष्णा ने योगा की 4 शक्लें बयान की हैं: ज्ञान योगा, कर्मा योगा, भक्ति योगा और ध्यान योगा। ये आपके जिस्म, ज़हन और सांस का मिलाप है। जब ये तीनों बाहम मिल जाएं, इसका मतलब है कि आप एक योगी हो। मैं कानिका शर्मा हूँ। मेरी उम्र 31 बरस है और मेरा ताल्लुक भारत से है। मैं एक प्री सिलिकॉन वेरिफिकेशन इंजीनियर हूँ और इससे हटकर मैं योगा सिखाती हूँ। हमारी सोचें एक बंदर की तरह हैं। वो बेचैन होकर हर तरफ कूदती फिरती हैं।
लेकिन जब आप मराकबा करते हैं या आसन जमाते हैं, उस हालत में आपका जहन आराम में आकर काम पर मुर्तकज होता है। आपका जहन माजी और मुस्तकबिल में नहीं भटकता, वो बस मौजूदा लम्हे को महसूस करता है। मेरे माहवारी के आयाम हर बार बहुत सख्त होते थे। मैं ज़मीन पर लौटती थी, क्या करती थी और कांपती तक थी। ये इतना तकलीफ दे होता था कि मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकती थी। मैं गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई। उन्होंने माहवारी में खून का अखराज कम करने के लिए हार्मोन्स का इलाज तजवीज़ किया, या उन्होंने मुझे बस बर्दाश्त करने का कहा। उन्होंने कहा कि ये मसला मेरी शादी और बच्चे पैदा करने के बाद ही हल होगा। मैंने सोचा कि मैं इस मसले से कभी छुटकारा नहीं पा सकूंगी। अभी मैं टीनेजर थी, मेरे लिए शादी और बच्चा पैदा करना रास्ता नहीं था। मैंने इस मामले को एक तरफ रख दिया। मुझे इसे बर्दाश्त करना था। मैंने खुद से कहा कि इसे बर्दाश्त करो। फिर मेरी अपने खावंद से मुलाकात हुई। मेरा नाम कू चिंगपू है और मेरी उम्र 37 साल है। मेरा खावंद जोंग चिन फार्मेसी का मालिक है। उसे ये वालिद की तरफ से मिली है और मैं अपने खावंद के साथ मिलकर फार्मेसी चलाती हूँ। ताइवान में ये कदीम चाइनीज़ फार्मेसी 40 बरसों से कायम थी। जब मेरे खावंद ने कहा कि वो मुझे चंद अद्वियात उबाल कर देगा, तो मैं दरअसल काफ़ी उलझन और बेयकीनी का शिकार थी। मैंने सोचा इससे कुछ नहीं होगा। मेरे खावंद ने कहा कि सब्र करो और दवाई इस्तेमाल करती रहो। मैंने सब्र के साथ चंद महीनों तक दवाई इस्तेमाल की। पहले महीने के बाद मैंने देखा कि मेरी माहवारी तब्दील हो गई है। तकरीबन निस्फ साल के बाद माहवारी का दर्द पहले जैसा शदीद नहीं था और मुझे दर्द कुछ अद्वियात भी नहीं लेना पड़ रही थी। खून की रंगत मामूल पर आ गई थी और माहवारी भी काबिले बर्दाश्त हो गई थी। मैंने अचानक महसूस किया कि रिवायती चीनी अद्वियात ने मेरा देरीना मसला हल करने में मदद की थी। ये ज़बरदस्त था। इलाज के दौरान मैंने कसरत, चहलकदमी और हल्की रफ्तार से भागना जारी रखा। और फिर जून 2017 में मौजज़ाती तौर पर डॉक्टर ने बताया कि मेरा कैंसर का मर्ज चला गया है। इसके बाद मैंने मैराथन के लिए तरबियत जारी रखी और खिलाड़ियों के लिए नबाताती ग़िज़ाइयत के बारे में जाना। इलाज के दौरान मैंने ज़िंदगी गुजारने का अपना अंदाज तब्दील कर लिया और गोश्त और दूध से बनी अशिया ना खाने वाली यानी वीगन बन गई। और मैंने मार्च 2018 में भूटान से हिमालय के लिए एक मैराथन में हिस्सा लिया और इसे मुकम्मल किया। हर कोई कहता रहा है कि मैं गोश्त खाए बगैर ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर मैंने इन्हें गलत साबित किया। लेकिन इस बार मैं सिर्फ अपने लिए नहीं भागी थी, बल्कि मैं इस अमल की रूह शेयर करना चाहती थी और कैंसर के दूसरे तमाम मरीजों के साथ उम्मीद शेयर करना चाहती थी। रिवायती चीनी अद्वियात चढ़ने, उतरने, तैरने और डूबने की 4 फितरतों पर मुश्तमिल होती हैं। हम मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जिनका मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ असर होता है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे जहन नशीन कर सकें। इसमें तजुर्बा हासिल करने और समझने में तवील वक्त लगता है, जिसके बाद ही आप इसका दुरुस्त इस्तेमाल जान सकते हैं। मेरी सास चाहती थी कि मैं रिवायती चीनी अद्वियात TCM सीखूं और अपने खावंद के साथ मिलकर कारोबार चलाती रहूं। ये उनकी मेरे लिए ख्वाहिश थी।
मैं दिन में सिर्फ एक बार 12:30 से 1 बजे के दौरान खाना खाती हूँ। जो हमारा खाना है, खाना हमारे लिए एक आहिस्ता असर करने वाला जहर या तेज़ी से शफायाबी का जरिया हो सकता है। यह हमारी पसंद पर मुनहसर है। कैसे अपनी लाइफ को जीना है। सो योगा में भी वही है। योगा के असूलों के मुताबिक हम वही बन जाते हैं जो हम खाते हैं। लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा कुछ लोगों के ख्याल में अगर हम ज़्यादा खाएं तो हम मज़ीद तवाना हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ अपने अंदर तवानाई तलाश करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं दिन में सिर्फ एक बार खाती हूँ। मैं हल्का और सेहतमंद महसूस करती हूँ। फैमिली के साथ मेरे ख़ानदान वालों के लिए ये थोड़ा मुश्किल है। वो परेशान होते हैं कि मैं एक दिन में 3 मरतबा नहीं खाती, और ये कि मैं अपनी उम्र के मुताबिक काफ़ी नहीं खाती। मुझे पता है कि ये मामूल से थोड़ा हटकर है, लेकिन मुझे ये पसंद है। मेरा तो यही है कि मैं थोड़ा मैं किसी बोझ के बगैर आज़ादाना ज़िंदगी चाहती हूँ। अटैचमेंट डिटैच होके मैं तमाम मादी और दीगर अशिया से अलग होकर रहना चाहती हूँ। अटैचमेंट चाहिए ना, मतलब सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ। इसे लातालुकी कहते हैं। अटैचमेंट बोलते हैं, वैराग्य बोलते हैं। मेरा हमल और बच्चे की पैदाइश का अमल बआसानी मुकम्मल हुआ। हमने इल्म नजूम के मुताबिक बच्चे की पैदाइश के महीने की मंसूबाबंदी की थी। मेरा हमल मंसूबाबंदी के ऐन मुताबिक ठहरा था। मेरे पहले बच्चे की पैदाइश के बाद मैंने अपनी सास की हिदायत पर अमल किया। पूरे 1 महीने तक मैंने सिर्फ अपनी सास की बनाई हुई चीज़ें खाईं। मैंने इन जड़ी बूटियों से तैयार करदा तमाम सूप लिए। दरअसल ये सूप बहुत अच्छे थे। ये बहुत सी अक़साम के थे और इनमें से चंद जिस्म के लिए बहुत अच्छे थे, और इनमें से चंद आपके खून की ताजगी के लिए थे। मेरी सास के मुताबिक सूप के इस्तेमाल से मेरी बहाली जल्द हुई थी। मैंने इनकी हिदायत पर अमल करते हुए 30 से 40 दिन तक सूप इस्तेमाल किया। ज़िचकी के बाद एहतियात से मेरी जिस्मानी साख मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। मैं खुद को बिल्कुल नया महसूस कर रही थी, एक कार की तरह जिसकी अभी ट्यूनिंग हुई हो। मेरे हाथ अब ठंडे नहीं होते और मैं मेकअप के बगैर भी शानदार लगती हूँ। भारत में एक खातून होना मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि सूरत हाल मुश्किल है। जब मैं अपनी माँ या ख़ानदान की दूसरी औरतों को देखती हूँ, वो बैक वक्त अपने घर, ऑफिस के काम और ख़ानदान की देखभाल कर रही होती हैं। उसका काम भी है और वो साथ में अपना वो ये भूल जाती हैं कि उन्हें अपनी सेहत और खुशी का ख्याल भी रखना है। वो अपने अलावा हर चीज़ को तरजीह देती हैं। दुनिया प्रायोरिटी बन जाती है। मेरे ख्याल से हमें हमेशा खुद को तरजीह देने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि हमें अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। वो तो मतलब मैं उन लोगों के लिए एक योगा आश्रम खोलने का इरादा रखती हूँ जो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना चाहते हैं। अपना लाइफस्टाइल भूल गए हैं कि हमें कैसे। ये उन लोगों के लिए है जो अपने दिनों की बेहतर मंसूबाबंदी करना चाहते हैं। मैं लोगों को अपनी ज़िंदगियां दोबारा डगर पर लाने का हुनर सिखाना चाहती हूँ। मैं सिखाना चाहती हूँ, बस वही है। मैं 1000 लोगों को सिखा सकती हूँ कि वो अपना ख्याल किस तरह रखें। अपनी केयर करना। मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करूँगी। लाइफ का पर्पस सोल्व हो जाएगा। मतलब मैं फ्री होकर रहना चाहती हूँ। मैं ज़िंदगी अपने मुताबिक जीना चाहती हूँ। मैं अपनी खुशी के मुताबिक अमल करती हूँ। मैं वैसे ही करती हूँ। तो मैं बाकी औरतों के लिए भी ऐसा ही चाहती हूँ। हमारी कंट्री की वो भी ऐसे हो।
अगर मैं एशियाई ख़वातीन तक अपना पैगाम पहुंचा सकूं तो वो ये है कि सेहतमंद और फाल रहने के लिए पहला काम खुद से प्यार करना है। Number 1 is self-love, meaning इसका मतलब है कि अपने लिए वक्त निकालने को हमेशा तरजीह दें priority time for ourselves to ताकि हम खुद को तवानाई फराहम कर सकें, energize ourselves, facing all अपने इर्द गिर्द की सब चीज़ों का सामना करते हुए खुद को अपनी बेहतरीन शक्ल में ला सकें। ourselves to be the best version of ourselves. It's not ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आप भी कर सकती हैं। इसलिए ये सिर्फ हमारे जिस्म के मुतालिक नहीं बल्कि ये हमारे बातिन के लिए भी है। मैं इनकी रूह और उम्मीदों को कायम रखने और बगैर हार माने आगे बढ़ने में उनकी मदद करना चाहती हूँ। not giving up.